बोलो तुलसी माता की जय, बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आज प्रारंभ कर रहे हैं पंचभिषक स्नान और मैं स्नान कर चुकी हूँ। इस समय 4:57 हुए हैं। प्रातःकाल आप देखेंगे अंधेरा है खूब अच्छा सा और तारों की हल्की हल्की छाँव में बैठकर हम तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। तुलसी जी का विवाह शाम को करेंगे, जो शुभ मुहूर्त है 5:29 से लेकर 7:43 तक। सामग्री में दिखा देती हूँ, पूजन विधि में दिखा देती हूँ। तुलसी जी में आज जल अर्पित नहीं करेंगे, लेकिन पूजन करने की कोई मनाही नहीं है। तो धीरे जल्दी से मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। ये देखिए फल है, केले के बिना भगवान श्री विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होती। ये तुलसी दल है, तुलसी के पत्ते के बिना पूर्ण नहीं होती है। और ये दिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आपको जलाने हैं। आज 2 दिए जलेंगे, लेकिन शाम को जलाऊंगी, राइट। कल 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये शाम के समय मनोकामना पूर्ति के दिए जलाए जाएंगे। ये 365 बाती की 365 बातियां बनाई हुई है। मैंने आपको बताया था हल्दी कुमकुम लगाकर ये बाती बना ली गई हैं। ये देखिए, ये शाम के समय प्रज्वलित करेंगे। अभी 101 बाती बनाई है, वो प्रज्वलित करूंगी प्रातःकाल की पूजा में। हर दिन शाम को ये 365 बाती देखिए खूब सारी बना ली। आपको मैंने दिखाया था, आपसे वीडियो में बात करते करते ही बाती बन गई थी। तो ये आपने भी बना ली होंगी और भी बना लेंगे। आप एक दिन में 365 बाती का 1 दिया लगा सकते हैं, 3 दिए लगा सकते हैं, 5 दिए लगा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। लेकिन प्रतिदिन तुलसी जी में जरूर लगा लीजिएगा और पीपल वृक्ष में लगा दीजिएगा। पीपल वृक्ष में 108 बाती का दिया, मतलब कार्तिक के अंतिम ये 4 दिन हमारे पास है, इनमें से लगा लीजिएगा। क्योंकि पीपल वृक्ष में महिलाएं कभी भी 365 दिन दिया नहीं प्रज्वलित कर पाती हैं। तो इसलिए 365 बाती का दिया पीपल वृक्ष में जरूर लगा लेना। पूर्णमासी के दिन भी लगा लेना और आज एकादशी के दिन भी लगा लेना। नहीं मिले तो जहाँ मर्जी, मतलब मेरे कहने का ये है, आपके क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे कि 365 बाती के दिए कितने लगा रहे हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। आप कितनी भी बाती का कितना भी दिया लगाएं, सुबह शाम दोनों समय आपको लगाना है। ये इस समय कार्तिक स्नान किया है, तो इसलिए प्रातःकाल की पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 101 बाती का दिया बनाया है हल्दी का। ये मैं अभी इस समय प्रज्वलित कर लेंगे हम। आपको श्रृंगार की सामग्री भी दिखा देती हूँ। कुछ सामान जो है वो शाम को आएगा। तुलसी मैया के लिए देखिए लाल लाल चूड़ियाँ हैं और मेहंदी है और ये बिंदी है। सुहागन महिलाओं को लाल श्रृंगार ही अर्पित करना चाहिए। कलावा है जिससे हम गठबंधन करते हैं। ये सिंदूर है, ये इत्र है, मैंने बोला था इत्र जरूर लगाना। मोगरे का गजरा और फूल वगैरह शाम को लेकर आऊंगी, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा शहद है, ठीक है। शाम के समय हम इसमें अर्पित करेंगे। अभी हम कुछ अर्पित नहीं करेंगे। तुलसी मैया आज निर्जला व्रत है, जल नहीं देना है, आप पूजा करिए। और ये चुन्नी है माता रानी की लाल रंग की। आज शाम को सारा श्रृंगार करूंगी। अगर जो वीडियो दे पाई तो दे दूंगी, नहीं तो अगले दिन जब पूजा करूंगी सुबह तो आप देख लेना। 2 दियों में मैंने लिया है, एक में कुमकुम यानी कि रोली और एक में मैंने लिया हल्दी। देखिए, माता लक्ष्मी और हरि विष्णु जी की पूजा हल्दी और रोली के बिना पूर्ण नहीं होती। ये हमारे छोटे से शालिग्राम जी हैं, इन पे चंदन का तिलक लगा दिया। ये हमारे तुलसी जी में स्थापित कर देते हैं। ये हमने तुलसी जी में स्थापित कर दिए हैं। देखिए, जल के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती, तो हमने जल लिया है कुमकुम वाला। जब सूर्यदेव उदय होंगे हम उन्हें दे देंगे, लेकिन फिलहाल हम पूजा में जल रखेंगे जरूर। लेकिन तुलसी माता में भूल कर भी जल मत चढ़ाएगा। तुलसी माता जो है वो निर्जला व्रत है। तो इस तरह से पूजन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ। ये खूब सारे दीपक मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि ये हम जलाएंगे। और अब देखिए, तुलसी पूजा प्रारंभ करके, अगर आपका कार्तिक मास का महात्म चल रहा है, आपने कार्तिक मास महात्म प्रारंभ किया हुआ है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, अपना पूरा कर लीजिएगा। नहीं तो एक बूढ़ी माई की कहानी छोटी सी अभी बता रही हूँ तुलसी माता की, वो प्रतिदिन अभी तक आपने नहीं भी सुनी हो तो इन 4 दिन में आप जरूर से जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। हर दिन कहते हैं बैकुंठ का वास ना सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु दे सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु से बैकुंठ का वास चाहिए, तो ये कथा आप जरूर कर लीजिएगा। कथा के समय देखिए, हाथ में चावल नहीं लेंगे, क्योंकि आज एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है। आज चावल नहीं अर्पित करेंगे। तो आज हम थोड़े से पुष्प हाथ में ले लेते हैं। थोड़े से पुष्प हाथ में लेके हम कथा करेंगे। ये दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है तुलसी माता के। बिल्कुल देखिए, दीपक जलाने की भी तरीका बता रही हूँ। देखिए, तुलसी माता बहुत कोमल होती है, बिल्कुल उनकी जड़ में बहुत बड़ा दीपक नहीं रखना चाहिए। उनके समक्ष आप दीपक रख दीजिए। इस तरह से जब आरती करते हैं तो हम उठा लेते हैं, लेकिन फिलहाल रख लेते हैं। एक कहानी कहती हूँ बहुत अच्छी। आज सुबह सुबह कार्तिक मास है और स्नान प्रारंभ हुआ है। लाइव तो नहीं दे रही हूँ, इतने बजे आप होंगे भी नहीं लाइव, कोई होगा। तो सुनिए, एक बुढ़िया माता थी, वो प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा किया करती थी और कहती थी
हे तुलसी मैया मुझे पीला पीताम्बर देना, मीठा मीठा ग्रास देना, चटक की चाल देना, पटक की मौत देना, चंदन की काठ देना, वैकुंठ का वास देना और भगवान श्री हरि कृष्ण का कंधा देना। तो बुढ़िया माता तो अपनी बात कह के प्रतिदिन चली जाती थी, कार्तिक की पूजा करती थी। लेकिन तुलसी माता बहुत चिंतित हो जाती थी कि सब कुछ तो मैं दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कैसे दूंगी। तो इस तरह से ये बात सोचते सोचते तुलसी माता जो थी वो थोड़ी थोड़ी सूखनी प्रारंभ हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने पूछा, हे देवी तुम्हारे सूखने का कारण क्या है। तब माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और इस तरह से बात करती है। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम चिंता ना करो, कंधा मैं दे दूंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ। तुलसी माता प्रतिदिन तुलसी माता के पास आकर बूढ़ी माता प्रतिदिन यही वाली बात कहती थी। एक दिन उनका शरीर शांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वो इतनी भारी हो गई कि उनकी अर्थी उठ नहीं रही थी। गांव वाले कोई बात करते थे कि बुढ़िया बहुत पूजा पाठ करती थी माता, तो फिर क्यों नहीं उठ रही है। तो कोई कहता था कोई पापिन रही होगी इसलिए नहीं उठ रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर ब्राह्मण का वेश बना कर आए। भैया क्या बात हो गई। तो सबने कहा कि देखो बूढ़ी माता है, पता नहीं कितनी पापिन थी, उठ ही नहीं रही है। उन्होंने कहा मैं देख लूं 1 मिनट। तो उन्होंने कहा देख लो। अब जैसे ही भगवान श्री विष्णु के पास गए, उनके कान में बोले, हे बूढ़ी माता पीला तो पीताम्बर ले, हाँ चंदन की काठ ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण जी का कंधा ले। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण जी उसके कान में कह के चले गए। लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया तो बुढ़िया फूल सी हो गई, एकदम उठ गई बुढ़िया माता और सीधी बैकुंठ धाम को गई। तो कहानी ये बताती है कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता से की पूजा करता है, सच्चे मन से उनसे जो मांगता है वो मिल जाता है। खासतौर से वैकुंठ का वास और मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री विष्णु की और माता तुलसी की पूजा से प्राप्त होती है। कार्तिक मास का इतना पावन महीना है। इस महीने में इस कथा को कहने और सुनने वाले को हे माता रानी सबकी इच्छा पूरी करना, सबको वैकुंठ का वास देना। तुलसी माता अपनी कृपा सबके ऊपर बना के रखे। बोलो तुलसी माता की जय। इस कथा को आपको याद भी हो जाएगी तो आप वैसे भी बोल लीजिएगा, नहीं तो अपनी वीडियो खोलकर सुन लीजिएगा। फिर फूल इसमें हम अर्पित कर देंगे। तुलसी माता को हल्दी और कुमकुम तो हम अभी लगा देंगे, ठीक है ना। कहानी भी कह दी है तो हल्दी कुमकुम तो हम अभी लगा देंगे तुलसी माता को। एकादशी के दिन सॉरी छूने का विधान नहीं है कि छुए ना, लेकिन हाँ बस उसमें जल नहीं देना है। दीपक जलाइए, पूजा कीजिए तुलसी माता की, उन्हें हल्दी लगाइए। आज तुलसी माता का विवाह है, उन्हें कुमकुम लगाइए, है ना। फल फूल सब उनके ऊपर अर्पित करिए जो आप चाहते हैं। लेकिन चावल नहीं अर्पित करेंगे, अनाज की कोई चीज अर्पित नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तुलसी माता को जितना आपका मन करे उतना आप सजा लीजिए खूब। कल आप जल दे दीजिएगा, आज जल मत दीजिएगा, देखिए भूलकर भी। और तुलसी माता को खूब सजा लीजिए। पता नहीं आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ बता रही हूँ वो आपको समझ में, मैं आशा करती हूँ जरूर आ रहा होगा। और जब ये हम कथा कह लेंगे उसके बाद तुलसी माता की आरती करेंगे। अभी देखिए मैंने सारा श्रृंगार रखा है, लेकिन मैं अभी नहीं पहना रही, शाम को पहनाऊंगी शुभ मुहूर्त में। तो हम आरती कर लेते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठो आइए नमो नमो, बैकुंठ तेरा वासा नमो नमो, सारा जग तेरा दासा नमो नमो। पुष्पन की वर्षा बरसान, 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, माँ दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठो आइए नमो नमो। बैकुंठ से माता तुलसी का आगमन हुआ है और बैकुंठ यदि जाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति जाते हैं, तो मोक्षदायिनी तुलसी माता की पूजा कार्तिक माह में अवश्य करें। पूरे महीने करिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज से जैसे ये स्नान प्रारंभ हुआ है, मैंने आज से इसलिए दिखाया है कि ये 5 अंतिम दिन आप अपने हाथ से जाने ना दें। तुलसी माता की जय। तुलसी माता की पूजा इस प्रकार संपन्न हुई। तो हमने ये लिया भोग स्वरूप, हम सुबह भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल श्रृंगार मैं शाम को करूंगी, लेकिन आप एक तुलसी ये जो है ना केले के बिना पूजा जो है भगवान श्री विष्णु की पूर्ण नहीं मानी जाती है। हम भोग लगा देते हैं। जल मैंने बताया इसमें कुमकुम है, सूर्यदेव भगवान को देंगे। आज मंगल का दिन है, सूर्यदेव भगवान को कुमकुम युक्त जल देंगे, जिससे कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो। भगवान सूर्यदेव हमारे पर कृपा बनाकर रखें। ये जो हमने इसके अंदर फल अर्पित किए हैं, माता रानी को जो भोग अर्पित किया है, हालांकि माता रानी को आज के दिन भोग माता रानी ग्रहण नहीं करेंगी क्योंकि वो व्रत है, लेकिन फल हम इसलिए चढ़ाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए के निमित्त हमने केला और लक्ष्मी जी के लिए हमने सेब हमने इसलिए अर्पित किया है कि हम रख देंगे। लेकिन आज शाम तक ये रखा रहेगा, मतलब ये हमने रख दिया है क्योंकि फल तो व्रत में सभी ले लेते हैं, तो हम फल अर्पित कर सकते हैं।
फिर हम इसको कल अगले दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे और शाम को ये सब पूजन, ये जो विवाह की सामग्री अर्पित करेंगे। कल आप देखिएगा, कल सुबह भी इस तरह से वीडियो बना दूंगी, तो आप ये देखिएगा कि मेरी तुलसी माता कितनी खूबसूरत लगी है। खूब अच्छे से हर महिला को तुलसी माता का श्रृंगार जरूर करना चाहिए, पूजन करें या ना करें। तुलसी पूजन के लिए मैं मंदिर में शामिल होंगी, हो सका तो आपको वीडियो दे दूंगी किस प्रकार तुलसी पूजन किया जाता है, किस प्रकार बारात निकलती है, आपको वीडियो दे दूंगी। नहीं तो अपनी माता का जो श्रृंगार करूंगी उसकी वीडियो। तो आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।